हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो आपका 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उससे मैं आप लोगों के लिए ग्राफ्स लेके आया हूँ। बहुत बच्चे देखिए बार बार मेरे को जो है कमेंट में मैसेज कर रहे थे कि सर प्लीज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाइए लाइंस का, कि इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस कैसे देखते हैं और कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो जैसे यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको बताऊंगा। y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, एक आपको ये इक्वेशन दी है, और दूसरी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, एक आपको ये इक्वेशन दी है। अब आपको इसका क्या है, देखिए कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आपसे कह सकता है पहले कि चेक ग्राफिकली द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, या फिर आप चेक कीजिए ग्राफिकली कि विच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर देयर, किस टाइप की इक्वेशंस हैं, यानी कि इससे कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल, कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग, विच टाइप ऑफ लाइंस आर देयर, ठीक है। दूसरी चीज आपसे कह सकता है कि इफ दे आर कंसिस्टेंट देन सॉल्व देम ग्राफिकली, तो आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मेन चीज है कि आपको इन दोनों इक्वेशंस का यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बनाना है और देखना है कि वो कैसी लाइंस हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ जब आपने 9th क्लास में भी बनाए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम लोग क्या करते थे, इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाते थे बच्चों। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन टेबल बनाऊंगा। x की जगह अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो y भी 0 आ जाएगा। x की यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को देखिए ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2y, सही है ना, क्योंकि मैं 2y को जब इधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो अब y की जगह मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो x 2 आ जाएगा, और y की जगह अगर मैं 2 रखूँगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, सही है। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन का ग्राफिकल जो है टेबल यहाँ बना लेते हैं, सॉल्यूशन टेबल, ये x ये y। स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो y कितना आ जाएगा 5, x की जगह आप 0 रखिए तो y 5 आ जाएगा। एटलीस्ट आप लोगों को ये सॉल्व करना आराम से आता होगा, मुझे मालूम है भाई। यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 इंटू 3 0, 4 से डिवाइड होके y 5 आ जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा ऐसी वैल्यूज पुट करिए कि फ्रैक्शन से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। नहीं है फ्रैक्शन आ रहा है तो आने दीजिए, फिर बात एक अलग है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप x की जगह 4 रखेंगे ना, 4 x की जगह, तो 4 इंटू 3 12, 12 इधर जाके माइनस होगा, 8 बचेगा, 8/4 2, एक ये बच जाएगा। अब आप चाहेंगे सर एक बार y की जगह भी 0 रख लो, y की जगह 0 रखने पे बेटा x की वैल्यू 20/3 आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है, तो 2 मिनट के लिए उसे छोड़ देते हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे x की जगह मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 रखता हूँ तो भी सॉल्व नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, 2 3 are 6, इधर जाके माइनस होगा 14, नहीं 3 से 4 से हो ही गया, ठीक है। और कुछ रख के देख लेते हैं, वरना फिर हम एक काम भी कर सकते हैं कि 2 वैल्यूज़ भी सफिशेंट होती हैं। चलो एक काम करते हैं, y की जगह 0 रख लेते हैं, वरना आप कहोगे सर आपने बताया नहीं है। y की जगह 0 रखने पे x की वैल्यू 20/3 आ रही है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फ्रैक्शन में आएगा तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो रख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव में तो कोई लिया नहीं है तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्स डैश, ये वाई डैश है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आप सबको पता है ओरिजिन है, 0,0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओ से कर दिया अभी फ़िलहाल में मैंने इसे। अब सबसे पहले मैं वहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ ये 4 तक जा रहा है और ये कुछ 6 तक, ठीक है। एक आइडिया लिया है ग्राफ के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत है, बाकी तो हमें बनाना लेकिन पूरे पे होता है। यहाँ भी नेगेटिव नंबर बनाएंगे, यहाँ भी, लेकिन टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं बना नहीं रहा हूँ। आप नेगेटिव भी बनाएंगे, ग्राफ को पूरा नेमिंग ढंग से अच्छे से करते हैं, ठीक है। हाँ भाई 0,0 पहले वाली अब लाइन बना रहा हूँ इस वाली टेबल का, 0,0 कहाँ है पॉइंट, ये रहा। 2,1 कहाँ होगा, x एक्सिस पर 2 और y पे 1, यानी कि कुछ यहाँ होगा। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है लाइन टेढ़ी हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, थोड़ा समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब मैं स्केल से तो बना नहीं रहा हूँ, है ना। 4,2
4 ये रहा और 2 ये रहा, तो बच्चों 4,2 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट देख लेता हूँ, हाँ सीधी आ रही है, ठीक है। चलो यानी कि एक लाइन स्टूडेंट्स, एक लाइन इसमें जो जाएगी वो ऐसे होके निकलेगी, ऐसे, सही है। दूसरी 0,5 ये रहा 0,5, 4,2 बच्चों ये रहा, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले ही, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा बन गया ये यहाँ पे आ रहा है, सही कर दिया मैंने, ठीक है। 4,2 ये रहा, यहाँ पे आ रहा है, हाँ भाई 4,2 तो एक पॉइंट ये रहा, और 20/3,0, 20/3 का मतलब क्या स्टूडेंट, सॉल्व करके देखो थोड़ा सा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 6 18, 6.666 यानी कि 6.67 मान लेते हैं। तो एक रफली अगर आइडिया लें तो 6.67 कहाँ आएगा, जस्ट यहाँ थोड़ा सा 6.5 के आगे है ना, 6.67 यहाँ पे। तीसरा पॉइंट ये रहा, यानी कि एक आप इसको ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए गड़बड़ क्यों हुआ है, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। ऐसे करके निकलेगा, दोबारा बना देता हूँ, और अब आप कहेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गया ऐसे। बच्चों गड़बड़ ये इसलिए हो रहा है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 1 में थोड़ा ज़्यादा गैप ले लिया है और 5 6 में कम रह गया है, दिखने में ही पता चल रहा होगा 5 6 में कम रह गया, 1 में ज़्यादा। एक्चुअल जब आप ग्राफ में मेजरमेंट से सही लेंगे तो आपका जो है ये बिल्कुल सही आएगा। तो मैं दोबारा एक लाइन फॉर्म कर देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये सपोज 4,2 है, और इसका एक कारण ये भी है कि ये थोड़ा 5 ऊपर बना लिया है, ऐसे करके ऐसे निकलेगा, ठीक है। एडजस्ट कर दिया है, समझ जाइएगा। देखिए मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, सही है, आप तरीका गलत नहीं है, तरीका बिल्कुल सही है। थोड़ी सी अगर लाइन इधर उधर हो रही है तो ग्राफ में थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ, आप इसको ग्राफ पे बना के देखिएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप लाइन से ग्राफ पे बनाइएगा, आपका 100% सही आएगा, लाइन ज़रा सी भी टेढ़ी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं विदाउट मेजरमेंट ले रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं मेथड आपको सही सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर थोड़ी और लाइन टेढ़ी हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करें आप। हाँ भाई ये बन गया, ऐसे करके जाएगा। अब देखिए लाइन के ऊपर क्या होगा, जैसे ये लाइन है आपके पास में, ये वाली लाइन है, तो इस लाइन के यहाँ पे लिखिए x = 2y। ये वाली कौन सी लाइन है वो आप यहाँ पे लिखिए 3x + 4y = 20। इस लाइन के पास में आपको लिखना होगा, ठीक है, इस लाइन के ऊपर पता रहे कौन सी लाइन है। अच्छा दूसरी चीज़ ये बना लिया। अब आपसे इसने क्या पूछा था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से बताइए कि लाइन किस टाइप की है, किस टाइप की लग रही है, इंटरसेक्टिंग। ये लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग का एक ही सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो एक ही जगह पे सिर्फ मीट करती हैं, ठीक। तीसरी चीज़ ये कंसिस्टेंट लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सिस्टम होगा। अब आप कहेंगे सर कंसिस्टेंट क्या होता है? बच्चों कंसिस्टेंट सिस्टम उसे कहते हैं एक ऐसी लाइंस का सिस्टम जिनका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो। तो इसका एक सॉल्यूशन तो है, तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली कैसे फाइंड होता है। बच्चों जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं वही इनका सॉल्यूशन होता है। आप देखिए किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, 4,2 पर, सही है। तो इन लाइन का जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों लाइंस का वो 4,2 होगा, मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। तो ये ऐसे करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा इंटरसेक्टिंग का। क्लियर हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है एक सिर्फ, ठीक है, जहां इंटरसेक्ट करेंगी, और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस कहलाती हैं, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं आप। तो मैंने आपको इसीलिए पहले ही बोल दिया है कि थोड़ा सा ग्राफ में क्योंकि विदाउट मेजरमेंट चल रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और जो है लाइन अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो आप जो उसको ना देखें, आप तरीका समझें। बाकी आप जो है ग्राफ से बनाइए और आपको ग्राफ पे बिल्कुल सही मिलेगा ये, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। चलिए जैसे अब दूसरा देखिए, दूसरी पेयर यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18, ठीक है। अब आपको ग्राफिकली बताना है ये लाइंस कैसी होंगी। तो फिर से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहली वाली इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेंगे। x की जगह 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 3, और आप एक बात बताइए y की जगह 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 9/2, सही है, ठीक है। 3 वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, 2 से भी काम हो जाता है, कुछ लोग 3 भी निकालते हैं, आपकी इच्छा है कैसे भी कर लीजिए। बच्चों यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो y 3 आएगा ना,
और y की जगह 0 रखोगे तो 18/4 यानी कि 9/2। अब आप कहेंगे सर ये तो सॉल्यूशन बिल्कुल सेम आ रहे हैं जी, इसके और इसके सॉल्यूशन बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 0, फिर से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये आपका एक्स एक्सिस। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि इक्वल मेजरमेंट लेने की पूरी यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो ही जाती है। वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स नेगेटिव, दिस इज वाई डैश, ठीक है। अब आपसे देखिए 0,3 कहाँ है, 0,3 ये रहा। 9/2 बच्चों 9/2 4.5 होता है, 4.5,0 ये रहा। इसकी लाइन कैसे बन जाएगी, ऐसे करके ये लाइन निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा भी 0,3 9/2,0 वही होगा, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, एज इट इज़ इसी के ऊपर बनेगी। तो एक में इधर की साइड तो आप लिख दीजिए 2x + 3y = 9 और दूसरी इक्वेशन को इधर की साइड छाप दीजिए एज इट इज़ लिख दीजिए। क्यों भैया, ये जो लाइन इसके ऊपर जा रही हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये ऐसे ही तो है, इन्हीं की इक्वेशंस तो हैं। अब आप कहोगे कि दूसरी लाइन, भैया दूसरी लाइन इसी के ऊपर है लेकिन वो दिख नहीं रही है क्योंकि एज इट इज कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। अब कौन सी लाइंस हो गई, ये कोइंसिडेंट, क्यों, एक के ऊपर पड़ रही हैं, एक बिल्कुल एक दूसरे से इधर उधर भी नहीं है, दिखेंगी भी नहीं, इसीलिए एक ही लाइन दिखेगी, हैं दो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्यों, जगह जगह टकरा रही हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पर टकरा रही हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर टकरा रही हैं, इसीलिए इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं और कंसिस्टेंट पेयर कहलाती हैं। कंसिस्टेंट क्यों कहलाती हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस है ना, इसीलिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो आपको ये 3 चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ कि कैसी लाइन्स हैं और इनका जो है कितने सॉल्यूशंस होंगे और कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं, ये बातें आपको बताना थोड़ा सा बस ज़रूरी है, 3 बातें। अब देखिए इस ग्राफ में तो मैं समझता हूँ दोबारा शायद नहीं बनाना पड़ेगा, यही मैं सही कर देता हूँ तीसरे के लिए भी, और अगर बनाना पड़ा तो मैं दोबारा देख लूँगा, ठीक है। 5 देख लेते हैं क्या होता है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा बना लेंगे। देखिए तीसरी इक्वेशन आपको क्या दी है, x + 2y - 4, x + 2y - 4 = 0 और एक दी है 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। पहली वाली के लिए अगर आप सॉल्यूशन टेबल बनाएं तो पहली वाली के लिए ये देखिए, ये आपका x और ये y, ठीक है। x की जगह आपने 0 पुट किया तो y कितना हो जाएगा 2, सॉल्व तो कर लेंगे, x की जगह 0 हो जाएगा तो y 2 हो जाएगा और y की जगह 0 तो x की वैल्यू 4। दूसरा अगर मैं यहाँ पे इसके लिए बनाऊँ दूसरी के लिए तो x की जगह 0 तो y की जगह कितना आ जाएगा 3 और y की जगह 0 तो ये 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 0,3 कहाँ होगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया है, 1 मिनट इसे लाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए पहले ये देखिए 0,2 ये रहा, 4,0 ये रहा, ठीक है। तो इनको मैं मीट करा ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूँ। हाँ भाई ठीक है, 0,3 ये रहा और 6,0 वहाँ पे, ये देखिए ऐसे करके इस लाइन के ऊपर आप लिखेंगे x + 2y - 4 = 0, इसके ऊपर 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसी लाइंस दिख रही हैं ये आपको, पैरेलल, ठीक। अब आप कहेंगे सर टेढ़ी मेढ़ी है, वो तो मैंने हाथ से बनाई है इसलिए, स्केल से बनाओगे ना सीधी आएगी। तो पैरेलल तो लाइंस हैं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अप टू इनफाइनाइट, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक इनके कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन, ठीक। मैं बोलता जा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आपको याद रहेगा, मुझे पता है। पैरेलल लाइंस हैं, नो सॉल्यूशन है और इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये कैसी कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, जो तीनों का मैंने आपको एक एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो अब आप आराम से, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाए किस टाइप की लाइन्स हैं, लिख दीजिएगा। कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, बताइए कितने सॉल्यूशंस हैं, आराम से देख के बता सकते हो। और हाँ, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, खाली आपसे
एग्जाम में उसी के बारे में बोला जाएगा कि इफ दे आर कंसिस्टेंट देन सॉल्व देम बाय ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली ने सॉल्व करिए तो वो इंटरसेक्टिंग के लिए पूछेगा, क्योंकि जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं सिर्फ वहीं पे आप देख करके सॉल्यूशन बता सकते हो, बाकी इसमें तो आएगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट जो वो दूसरी होती हैं कोइंसिडेंट वाली जो कंसिस्टेंट होती हैं उसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो उसमें इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि कोई बच्चा कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई यहाँ का सॉल्यूशन, कोई वहाँ का, कोई कहीं का। तो खाली एग्जाम में जो इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस होती हैं उन्हीं के सॉल्यूशन ग्राफिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो बहुत जल्द आऊँगा। थैंक यू।